नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से मुंबई में 1937 को स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर ऑसबोर्न थे। वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई ने। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने की है। और आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 रुपए का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त सचिव। तो 1 रुपए के नोट के ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी सभी नोटों के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई। तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट है वो आरबीआई जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। जबकि नोटों की छपाई का काम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई ने वित्त मंत्रालय 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10.5%। तो आरबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो चलिए दोस्तों जीडीपी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो देवास नोट प्रेस है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उदय कुमार। तो भारतीय मुद्रा रुपए के चिन्ह का निर्माण उदय कुमार ने किया। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अमिताभ घोष का कार्यकाल मात्र 20 दिन का था। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सर बेनेगल राव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनके नाम भी अपन पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास एम राजेश्वर राव, और सेकंड है एम डी पात्रा, और थर्ड एम के जैन, और फोर्थ है अपने पास बीपी कानूनगो।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4%। तो आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर बरकरार रखा है। तो चलिए दोस्तों रेपो रेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों मैं आपको रेपो रेट के बारे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं। जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 17। तो भारतीय करेंसी नोट पर कुल 17 भाषाएं लिखी होती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा नोट के पीछे की ओर एक बॉक्स बना होता है, उसमें कुल 15 भाषाएं होती हैं और साथ ही पूरे नोट पर हिंदी और इंग्लिश में भी लिखे होते हैं। इसलिए भारतीय करेंसी नोट पर कुल 17 भाषाएं लिखी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक के लोगों में किसका चित्र होता है? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताड़ का वृक्ष व रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है वो भारतीय रिजर्व बैंक के लोगों में होता है। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।